जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो उस जज साहब ने राहुल गांधी को बुलाया और बुला करके कहा कि माफी मांग ले, नहीं तो फैसला मैं देने वाला हूं। उसके मन में तो अहंकार था, वो कोर्ट को कहा मानता, वो तो कोर्ट से ऊपर मानता अपने आप को कि जनो मैं ही, मेरा परिवार इस देश को चला रहा है। माफी नहीं मांगूंगा, जज के सामने कहने लगा। और जज ने फैसला सुनाई दिया। 4 दिन वेट करी, 4 दिन वेट करने के बाद उसने फैसला सुनाई दिया। कहा 2 साल की सजा होगी राहुल गांधी को, कि अगर कोई विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, अगर उसको सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता, वो चाहे विधानसभा की है चाहे लोकसभा की, वो समाप्त हो जाती। प्रचार चलते हैं कि कहा मोदी ने इसकी सदस्यता खत्म कर दी। भाई मोदी ने नहीं करी, मोदी तो देश का विकास कर रहा है। गलत कोई करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो गांधी परिवार है चाहे कोई और है, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई। मंत्री जी हमारे बीच में पहुंच चुकी हैं। लगभग 700 750 के करीब में वार्ड भी है। भाइयों, मैं आप सबको प्रणाम करता हूं कि मैं वोट भी मांगने नहीं आया और आप लोगों ने डट करके वोट दिया। परंतु एक बात मैं कह रहा हूं, कभी भी आपके गांव से अगर मेरे पास कोई व्यक्ति आया तो मायूस नहीं आया, मैं कहीं ना कहीं जरूर मिला हूं। फोन भी किया है तो फोन को किया। अगर किसी ने फोन किया तो फोन के ऊपर उत्तर भी मिला। हमारा युवा साथी की बात बिल्कुल ठीक है, नहीं तो वोट ले लेते भाई 5 साल के बाद एकरा ले। ये तो बात ठीक है, बिल्कुल ठीक है। वोट भी नहीं मांगने के लिए आते थे, वोट भी मांगने के लिए नहीं आते थे। परंतु इस 2019 से लेकर के आज 2023 भाई 2.5 साल तो कोरोना ने काट दिए। जब किसी के घर चले जाते कहा क्यों है, क्या कहा है ये बात कह रहा है। 2.5 साल निकल गए, परंतु जब कलायत के लोगों का आशीर्वाद मिला, कलायत से आप लोगों ने यहां से जीत दर्ज करवाई, उसी दिन से लगभग 50% गांव मैंने धन्यवाद के लिए निकाले। आदरणीय मंत्री जी बैठी है, 50% गांव निकाले। परंतु कोरोना आ गया, कोरोना के कारण हम घर बैठ गए। अभी एक एपिसोड हुआ क्योंकि कांग्रेस की ये फितरत रही है, कांग्रेस ये मानती है, राहुल गांधी परिवार ये मानता है कि मैं इस देश से ऊपर हूं, इस संविधान से ऊपर हूं, इस लोकतंत्र से ऊपर हूं। वो ना तो संविधान को मानते हैं, ना वो लोकतंत्र को मानते हैं, और ना ही वो भाइयों लोकसभा को मानते हैं। राहुल गांधी का यहां तो काम चला नहीं, और भाइयों वो जाकर के लंदन में चला गया, जो अंग्रेज यहां लगभग 300 साल तक इस देश को लूटते रहे, और वहां जाकर के वहां के सांसदों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है कि भारत के अंदर लोकतंत्र नहीं है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बोलता है कि मुझे बोलने का अधिकार नहीं है। हिंदुस्तान के अंदर, और वो वहां जाकर के उनके बीच में बोलता है कि आप आकर के इंटरफेयर करें। उनको आमंत्रित कर रहा है कि आप 300 साल तो पहला लुटिया थे राजों का, उनको आमंत्रित कर रहा है।
और भाइयों, उसको लेकर के देश के अंदर बवाल हो गया। अरे भाई, तू नरेंद्र मोदी को गाड़ी दे ले, नरेंद्र मोदी गरीब के हित में जो योजनाएं बना रहे हैं उनका विरोध कर ले, कर रहे हैं, परंतु देश का विरोध तो मत कर। तू जाकर के लंदन के अंदर बोलता है कि यहां लोकतंत्र नहीं है। उस समय लोकतंत्र कहां था? जब सरदार मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे और उन्होंने एक बिल लेकर के आए थे, और जब वो बिल लोकसभा के अंदर आया, ये वही राहुल गांधी है जिसने उस बिल को लोकसभा के अंदर फाड़ करके ऐसे फेंक दिया था। तब लोकतंत्र कहां चला गया था? वो तो किसी और का बिल नहीं था, उनकी सरकार का बिल था, उन्हीं के द्वारा बनाया गया बिल था। प्रधानमंत्री का भी सम्मान नहीं करते। और ये इस प्रकार की बात करते हैं। और अभी यहां तक तो उस बात ठीक है, परंतु उससे भी आगे बढ़ करके समाज के ऊपर एक अभद्र टिप्पणी करने का काम इस राहुल गांधी ने किया। ये देश को जोड़ने की बात कर रहा है, ये देश को तोड़ने की बात कर रहा है, ये जोड़ने की बात नहीं कर रहा। समाज को कटघरे में खड़ा कर दिया, समाज के प्रति अभद्र टिप्पणी की, समाज के लोग खड़े हो गए, कोर्ट में चले गए कि इन्होंने हमारे समाज के खिलाफ गलत बोला है। 4 साल वो केस चला। 4 साल केस चलने के बाद जब कोर्ट का फैसला आने वाला था तो उस जज साहब ने राहुल गांधी को बुलाया और बुला करके कहा कि माफी मांग ले, नहीं तो फैसला मैं देने वाला हूं। उसके मन में तो अहंकार था, वो कोर्ट को कहां मानता, वो तो कोर्ट से ऊपर मानता अपने आप को कि जनो मैं ही, मेरा परिवार इस देश को चला रहा है। माफी नहीं मांगूंगा, जज के सामने कहने लगा। और जज ने फैसला सुनाई दिया। 4 दिन वेट करी, 4 दिन वेट करने के बाद उसने फैसला सुनाई दिया। कहा 2 साल की सजा होगी राहुल गांधी को। आती है, ये प्रावधान है संविधान के अंदर कि अगर कोई विधायक है, चाहे सांसद है, चाहे कोई मुख्यमंत्री है, चाहे कोई प्रधानमंत्री है, अगर उसको सजा हो जाती है तो उसकी सदस्यता, वो चाहे विधानसभा की है चाहे लोकसभा की, वो समाप्त हो जाती है, उसकी सदस्यता समाप्त होगी। और अब उसका सहमति लेने की बात कर रहा है। अरे तेरे अहंकार के आगे देश को जिस प्रकार से उन्होंने भ्रष्टाचार की दलदल में धकेलने का काम किया, देश को जिस प्रकार से विकास से उन्होंने भाइयों कम करने का कार्य किया, तो हमें भी इस बात का विचार करना चाहिए कि ऐसे लोगों का ध्यान करना चाहिए। आप सबका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि आगे भी कई कार्यक्रम हैं, आदरणीय मंत्री जी बात रखेंगी। मैंने तो इस बात को आप लोगों के बीच में इसलिए रखा क्योंकि कई प्रकार के दुष्प्रचार चलते हैं कि कहा मोदी ने इसकी सदस्यता खत्म कर दी। भाई मोदी ने नहीं करी, मोदी तो देश का विकास कर रहा है। गलत कोई करेगा वो बचेगा नहीं, चाहे वो गांधी परिवार है चाहे कोई और है, कोई भी व्यक्ति है, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी, उसको नहीं छोड़ेंगे। जो भ्रष्टाचार के अंदर है उसके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगी। परंतु भाइयों, आज चाहे मनोहर लाल जी की सरकार है, चाहे नरेंद्र मोदी की सरकार है, डबल इंजन की सरकार, आज देश का और प्रदेश का जबरदस्त विकास करने का काम कर रहे हैं। आप सबका होता है इलेक्शन का, कितनी जगह चला जाऊंगा। मैंने आपको बताया कि 1200 साढ़े 1200 पंचायतें हैं और 700 साढ़े 700 के करीब में वार्ड हैं। अगर वोट मांगने के लिए जाऊं तो मेरे ख्याल से 10 गांव 15 गांव एक दिन में निकलते हैं। वोट तो कमलेश दाना जी ने मांगनी है, वोट तो आपने देनी है।